पाकिस्तान रेंजर्स की जॉब सर आने वाली हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की जॉब के मुतल्लिक बता दें, बहुत से बच्चों के सवाल, बहुत बच्चे रेंजर्स में जाना चाहते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स में कंस्टेबल भी भर्ती होते हैं, सिपाही हवालदार भी भर्ती होते हैं, एएसआई भी भर्ती होते हैं और सब इंस्पेक्टर भी भर्ती होते हैं। गौर से सुनते जाइएगा वीडियो को, एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। जनवरी के एंड में या फरवरी में ये सीट्स आ रही हैं रेंजर्स की भर्ती जी। तो सबसे पहले क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद आपको हर चीज़ डिटेल के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों के बहुत से सवाल होते हैं, व्हाट्सएप पे आके आप सवाल करते हो। सबसे पहले सुन लीजिए जी, रेंजर्स में भर्ती होने के लिए जो कंस्टेबलान है उनकी जो तालीम है वो मैट्रिक और उसके मुसावी होनी चाहिए, इक्वलेंट। डिप्लोमा होल्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 फीट 6 इंच आपका कद होना चाहिए, 5 फीट 2 इंच गर्ल्स का कद होना चाहिए। आपकी जो उम्र है 18 से 30 साल तक जनरल एज रिलैक्सेशन शामिल करके आपकी इतनी एज होनी चाहिए जी। आपकी जो नज़र है 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होने चाहिए। आप लोगों ने दौड़ लगानी है 1.6 किलोमीटर या 1 माइल 8 मिनट में। उसके बाद डिपेंड करता है, समटाइम 10 मिनट भी दे देते हैं, ऐड आने पे क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। आप लोगों की गर्ल्स की जो दौड़ है 14 मिनट में होगी जी। आप लोगों का कांस्टेबल के रैंक के ऊपर ये चीज़ें होगी। हवालदार के ऊपर भी आपकी यही सेम चीज़ें हैं। हवालदार भी आप मैट्रिक और उसके मुसावी हो सकते हो। दरस निज़ामी से कोई डिप्लोमा किया हुआ है या मैट्रिक के इवल कोई इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा किया हुआ है, वो लोग भी एलिजिबल हैं। आप लोगों को एएसआई जब भर्ती होना होता है रेंजर्स में, तो उसके लिए एफएएफएस इक्वलेंट यानी इंटरमीडिएट लेवल है। उसी तरह से सेम क्राइटेरिया है जी। सारे का सारा कद का, चेस्ट, छाती, मैयर, दौड़, पुशअप, सिटअप, चिनअप, हर चीज़ आप लगवाओगे। अच्छा जी, पुशअप्स आप लगाओगे 12 2 मिनट में, सिटअप्स आप लगाओगे 20 2 मिनट में, चिनअप आप लगाओगे 3 2 मिनट में, और उसके साथ साथ बाकी फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है दौड़ शौड़ वो मैंने आपको बता दिया। गर्ल्स की जो होती हैं चीज़ें ज़रा कम होती हैं। उन्होंने 2-4 पुशअप्स लगाने होते हैं, 1 चिनअप लगाना होता है और सिटअप्स कुछ लगाने होते हैं 10 के करीब। तो वो आसानी के साथ ये सारी की सारी चीज़ें भर्ती हो जाती हैं, कर जाती हैं गर्ल्स भी, और आप लोग भी आसानी से कर जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ कि रोज़ाना आपने काम करना है अपनी बॉडी पे, उसके बाद फिर आपने रोज़ाना काम करना है अपने ब्रेन पे, यानी कि स्टडी रोज़ करनी है। स्टडी एक मुसलसल प्रोसेस है, एक दिन की गेम नहीं है। रोज़ पढ़ें, टाइम टेबल बना लें, शेड्यूल बना लें, उसके मुताबिक अपनी प्रैक्टिस करें, उसके मुताबिक अपनी पढ़ाई करें, रोज़ाना एक्सरसाइज भी करें, बॉडी पे काम भी करें और ब्रेन पे काम भी करें। तो उसके बाद जो साबका रिटायर्ड फौजी हैं जी, उनको भी रेंजर्स में जॉब करने का मौका दिया जाता है। 40 ईयर्स 40 साल तक, 2 साल रिटायर्ड हुए हुए हो चुके हों, वो सारे के सारे लोग भी एलिजिबल हैं। और फिर उनका कद, छाती, चेस्ट वगैरह मैयर नहीं होती, उनकी दौड़ छोड़ नहीं होती, उनका सिर्फ रिटन टेस्ट होता है। आप लोगों का सब इंस्पेक्टर के तौर पे जब इंडक्शन होती है, गौर से सुन लीजिएगा, तीनों चारों रैंक्स की आज की वीडियो में बता रहा हूँ। सब इंस्पेक्टर लेवल पे भी आप लोगों का एफएएफएससी और इक्वलेंट ही है क्राइटेरिया। गौर से सुन लीजिएगा, बहुत से आपके सब्जेक्ट्स उसमें शामिल हैं। जिस मर्जी सब्जेक्ट में आपने एफएएफएससी इक्वलेंट किया हो, आईसीएस किया हो, कंप्यूटर किया हो, आपका इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर रेंजर्स बनने के लिए आप उसमें आसानी के साथ भर्ती हो जाते हो। सेकंड डिवीजन हो, एचईसी से अप्रूव्ड आपकी डिग्री हो, 50% मार्क्स हो, सी ग्रेड तक हो, आप एलिजिबल हो जाते हो। आपका जो कद है मैंने बता दिया हुआ है 5 फीट 6 इंच, गर्ल्स का 5 फीट 2 इंच। उसके बाद फिर आपकी जो नज़र है 6x6 विद और विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपने दौड़ शौड़ लगानी है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। ये चारों रैंक पे रेंजर्स में भर्ती होती है। अब ज़रा सुन लीजिए कि आपका रिटन टेस्ट किस तरह से होगा। रेंजर्स में जो रिटन टेस्ट है आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्लस थ्योरी का पेपर आपका होता है। 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसमें एप्लीकेशन हो सकती है, उसमें मजमून हो सकता है, उसमें टेंसेस हो सकते हैं, जुमले, उसमें पेयर ऑफ वर्ड्स, ईडियम्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो सकते हैं, कंप्रीहेंशन हो सकती है जी। उर्दू और इंग्लिश दोनों पोर्शन हो सकते हैं। आपके 2 पेपर भी हो सकते हैं, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। तो इस तरह से आसानी के साथ आप कर जाते हो। यानी कि आपका जो पेपर है, रिटन टेस्ट है, वो बोथ हैं जी, दोनों हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे, हो सकता है 40 हो और 60 का थ्योरी हो, और हो सकता है 50-50 का हो, और उसके साथ साथ आपकी थ्योरी भी शामिल है। तो इस तरह से आप रिटन टेस्ट, उसमें आप क्वालिफाई कर गए, पास हो गए, देन आपका मेडिकल होता है जी। मेडिकल करवाने के बाद आपका तिब्बी मुआयना क्लियर हो गया, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई, रेंजर्स हेडक्वार्टर से आपकी लिस्टें आ गई, आप भर्ती हो जाते हो। उसके बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग आपकी 6 माह से लेकर 9 माह तक हो सकती है।
उसके बाद फिर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। आप लोगों ने बॉर्डर पे काम करना होता है। जिस तरह से इंडिया में BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसी तरह से पाकिस्तान में रेंजर्स हैं। पैरामिलिट्री ट्रूप्स या मिलिट्री ट्रूप्स के तौर पे काम करते हैं। आप लोगों ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट रेंजर और सुप्रिटेंडेंट रेंजर तक काम करना होता है। उसके बाद जो ऊपर वाली हायरार्की है, लेफ्टिनेंट कर्नल और ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, यानी कि डायरेक्टर रेंजर्स, एडिशनल डायरेक्टर रेंजर्स, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स, AD DG जिसको हम कहते हैं, डायरेक्टर जनरल रेंजर्स। और उसके बाद फिर ऊपर की जितनी हायरार्की है वो मिलिट्री की होती है। मिलिट्री ही इसको सुपरवाइज करती है। जो नीचे वाले सारे रैंक हैं ये पुलिस के मुताबिक होते हैं। रेंजर्स को लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के लिए ज़िलों में और मुख्तलिफ जगहों पे भी तैनात किया जाता है। डिस्ट्रिक्ट्स में भी आपसे ड्यूटी ली जा सकती है। जब हालात इस तरह के हों, गवर्नमेंट चाहे तो आपसे ड्यूटी ले सकते हैं। आप लोगों की प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है। आप लोगों ने लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, उनको पकड़ना होता है। क्रिमिनल्स के खिलाफ बॉर्डर के ऊपर जो स्मगलिंग वगैरह वो चीज़ें इलीगल जो लोग ला रहे होते हैं या ले जा रहे होते हैं, उनको आप पकड़ते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन विंग ब्रांच भी है, आपकी ऑपरेशन विंग ब्रांच भी है और आपकी प्रोसिक्यूशन ब्रांच भी है। आप मुलजमों को किफ़र किरदार तक पहुँचाते हो, उनको सज़ाएँ दिलवाते हो, कोर्ट्स में पेश करते हो, एटसेट्रा। तो रेंजर्स ये सारे काम भी करते हैं। आपकी जॉब सर्विस बहुत अच्छी होती है। आपकी मेडिकल, रिहाइश, खाना शाना फ्री होता है। तनख्वाह आपकी अच्छी होती है। हर रैंक की तनख्वाह अलग अलग है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा होता हूँ। क्या सर हम रेंजर्स में भर्ती हो के तो मिलिट्री में इंडक्ट हो सकते हैं जी? क्या ये कमीशन रैंक होता है सब इंस्पेक्टर रेंजर्स? बिल्कुल नहीं जी। बहुत से बच्चों का सवाल होता है। तो आपका ये कमीशन रैंक नहीं है, ना ही आप मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट वहाँ पे जा सकते हो, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकते हो। कमीशन और है, तरीक़ाकार रेंजर्स की भर्ती और है, तो आप उसमें उधर कन्वर्ट नहीं हो सकते। क्या हम सर पुलिस में कन्वर्ट हो सकते हैं, पुलिस में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं? नहीं भाई, आप पुलिस में ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकते। रेंजर्स में भर्ती हो के आप रेंजर्स में ही जॉब करते हो, आप किसी दूसरे महकमे में नहीं जा सकते। क्या सर हमें घर के नज़दीक पोस्टिंग मिल जाती है? बिल्कुल मिल जाती है जी, आपको घर के नज़दीक पोस्टिंग। ये आपका सवाल वैलिड है। उसके बाद फिर आपकी रिहायशी कॉलोनियाँ जो होती हैं रेंजर्स की, वहाँ पे आपको घर मिल जाते हैं। आप फैमिली को वहाँ साथ रख सकते हो। आपको काफ़ी सारे अलाउंसेस मिलते हैं। आपको मेडिकल अलाउंस फ्री होता है, फैमिली का मेडिकल फ्री होता है, एटसेट्रा। तो अच्छी जॉब है, आपको वहाँ पर जॉब ज़रूर कर लेनी चाहिए। क्या सर रेंजर्स में भर्ती हो के तो हम आगे पढ़ सकते हैं? रेगुलर क्लासेस में नहीं पढ़ सकते, प्राइवेट तौर पे पढ़ सकते हो, अपने तौर पे आपको इजाज़त होती है। आप एग्ज़ाम भी दे सकते हो, आपको छुट्टी मिल जाती है, रोल नंबर स्लिप्स आ जाती हैं आपकी और आपके डेट शीट आ जाती है, आपको उसके मुताबिक छुट्टियां मिल जाती हैं। आप पेपर देते हो, आप पास हो जाते हो, आपकी डिग्री आ जाती है। उस डिग्री के मुताबिक आप अप्लाई करके कहीं और अप्लाई कर सकते हो। रेंजर्स में पाबंदी नहीं होती। आप लोगों को डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप दीगर महकमों में जा सकते हो आफ्टर ड्यू प्रोसेस, इसलिए आप पढ़ सकते हो जी। क्या सर रेंजर्स में भर्ती हो के तो हम PCS और CSS कर सकते हैं? हमें कोई पाबंदी तो नहीं है। बिल्कुल जी, आप कर सकते हो, CSS भी कर सकते हो, PCS भी कर सकते हो, आपको कोई पाबंदी नहीं है। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल बन जाते हो, गवर्नमेंट के ऑफिसर होने के नाते आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाती है। आप उस कैटेगरी में आ जाते हो जी। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है उनको इतने साल एज की मज़ीद रियायत हासिल है, आप उस कैटेगरी में आ जाते हो, तो आप कर सकते हो जी, आपको कोई नहीं रोकता। क्या सर हम अपनी ड्यूटी करने के बाद वापस आके तो कोई प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, कोई प्राइवेट काम कर सकते हैं, कोई बिज़नेस कर सकते हैं घर में बैठ के या ऑनलाइन? बिल्कुल नहीं जी। आप ना ही कोई प्राइवेट बिज़नेस कर सकते हैं, ना ही कोई प्राइवेट काम कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, आप कोई दीगर काम नहीं कर सकते। आपने अब तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या तरीक़ाकार है, मैंने सारी चीज़ें बता दी, क्राइटेरिया बता दिया, हर चीज़ बता दी। इसके ऊपर मज़ीद कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो रेंजर्स के ऊपर मेरी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट पड़ी है, आप उससे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत सी चीज़ें मैंने बताई हैं, वहाँ पे जाके चैनल के ऊपर वो वीडियो ज़रूर देखा करो। एक वीडियो में जो चीज़ें होती हैं वो दूसरी वीडियो में नहीं होती, यानी कि हर वक्त हर चीज़ हर बात जहन में नहीं आ रही होती। तो जो चीज़ें जहन में आ रही होती हैं वो सारी की सारी आपको बता देता हूँ, बाकी आप दूसरी वीडियो से भी फ़ायदा उठा सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।